जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 15 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो आज की रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक कंडीशन, नो कम्युनिकेशन। आपने मूव ऑन किया है, आप सेपरेटेड हैं, आप डिवोर्सी हैं, मतलब कुल मिला के आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लियोस को लेकर। नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक कंडीशन में लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर का इंटेंशन क्या है, क्योंकि इंटेंशन अच्छे होंगे तब तो फ्यूचर में कुछ होगा। अगर इंटेंशन ही गलत है तब तो फिर ओके, यहाँ पर हम लोग थोड़े से करंट फीलिंग्स भी निकाल लेंगे जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाए। दुखी हैं आपके पार्टनर, कोई फाइट वगैरह हुई थी आप लोगों के बीच में क्या? आप ही ने स्टॉप लगा रखा है, आप ही करामाती हैं। यस, यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है ये कार्ड। दुखी हैं, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है, कार्ड आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। ओके, यस, यहाँ पर बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, लेकिन अभी भी ऐड दिखा रहे हैं, ईगो शो कर रहे हैं कि मुझे नहीं जाना। लेकिन सच बात तो ये है कि ये आपके बारे में लोगों से बात भी करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। ओके, आप लोग बिल्कुल मतलब पहले तो ये आपसे खफा थे, आपसे नाराज़गी शो कर रहे थे, बट जब से देखा है कि आपने चुप्पी साध ली है तब से इनकी हालत ख़राब है। इनको लग रहा था कि आप ही मना लेंगे, लेकिन आपने मनाया नहीं, आप भी अड़ गए। तो अब इनकी जो है यस, देखिए यहाँ भी आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 9, 3, 19, 18, 2, 11, 10 एंड 4। ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में 5 की एनर्जी आई है, तो आपको हो सकता है कि 555 दिख रहा हो। अगर दिख रहा है तो आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। ओके, यस, मतलब आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेके आएगा। ये ना हो कि ये किसी और के साथ शादी कर लें लेकिन हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे मून का कार्ड आ गया है। आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई थी, दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी कुछ बुरा भला बोला है, एंड ये बातें आप दोनों के दिल पे लग गई हैं, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं। ओके, पहले तो ये आपसे गुस्सा थे कि हाउ डेयर यू, तुमने मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि आप भी खफा हैं तो इन्होंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने भी तो कहा था। तो जब दोनों ने कहा तो गुस्सा आप कैसे अकेले हो सकते हैं। ओके, एंड ये चाह रहे हैं कि अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो आप दोनों की मतलब हीलिंग हो जाएगी। आप इनको मना लेंगे, वो आपको मना लेंगे, एंड चीज़ें बेटर कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है बीच में, जिसने कुछ ना कुछ पॉइज़न ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई थी। तो ये सबके साथ अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करने वाली है। ओके, यस, काफ़ी उदास हैं आपके पार्टनर इस फाइट के बाद से, या जो भी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट या ब्लॉक कंडीशन है। खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा सैड है। इनका हार्ट चक्रा आप ही ने ओपन किया है। इस फाइट के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि उतरा ना दिल में कोई वो वाली कंडीशन है कि आपके बाद तो मतलब आपने इनके दिल में एक ऐसी रोशनी जला दी है, एक ऐसी लाइट ऑन कर दी है कि जो कभी बुझ नहीं सकती। आपको देखकर ये इतने खुश हो जाते हैं, मतलब ये उस टाइम को याद कर रहे हैं कि वो टाइम कितना अच्छा था जब आपके साथ बातचीत होती थी, जब आपके साथ घंटों चैटिंग होती थी, मैसेजिंग होती थी, सब कुछ होता था। तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेके
पॉजिटिव हैं एंड ये लीड लेना चाहते हैं, मतलब ये उन सारी चीज़ों को सोचते हैं। हर इंसान खुश रहना चाहता है, उन्हीं पलों को रिक्रिएट करना चाहता है जो एक बार उसने जिए होते हैं। तो ये भी फिर से वही सारी खुशियाँ पाना चाहते हैं। ऐसे उदास मुंह लटका के कौन बैठना चाहता है। इनका मन कर रहा है कि आपके बस एक बार गले से लग जाए एंड इतनी खुशी इनको होगी कि मतलब इनको लग रहा है आप भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि इनसे दूर होके आप भी खुश नहीं हैं। मदर एंड चाइल्ड डायनामिक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मतलब जैसे कोई मॉम होते हैं, उनको बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है एंड बच्चे के लिए सबसे बड़ी खुशी उसकी मॉम होती हैं। इसी तरीके से इनको लग रहा है कि अगर ये आपके गले लग जाएंगे तो ये इतना खुश होंगे कि ये अनएक्सप्रेसिबल है। ओके, यस, इनको दिख रहा है कि ये सिर्फ आप ही से लव कर सकते हैं और किसी से इनको लव नहीं है। आपको बताना चाहते हैं यू आर माई सोलमेट, हाउ मच आई लव यू। लेकिन वही बात है कि इस वक्त आपका मुंह फूला हुआ है एंड आपके पार्टनर अलग दुखी लेटे हैं। यस, आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोग करते थे। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से तभी भी कनेक्ट हैं। मतलब आपको पता ही होगा आपके फ्रेंड सर्किल में या आपने अपने पार्टनर के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया, कि हर वक्त आपको एक दूसरे की आंखों में देखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें तो ये होता है कि बस कहीं भी देख रहे हैं, लेकिन जब जो चीज़ दिल में बसी होती है ना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त आंखों में देखें। तो वही चीज़ है कि इतना कंफर्ट जोन आ गया था, इतने मज़े थे, इतनी मस्त लाइफ कट रही थी कि उसके बाद अब ये सब हो जाना आपके पार्टनर से झेला नहीं जा रहा है एंड ये चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। कुछ लोगों के लिए आपका डिवोर्स या तो हो चुका है या डिवोर्स चल रहा है या तो फिर यस, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये आप आपके पास आएंगे तो आप इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे इंक्वायरी करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तब क्यों नहीं आए, इतना टाइम क्यों वेट कराया, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये जो हैं सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर इंटेंशन दिखेंगे। देखिए, ये जो हैं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ओके, 999 आपको दिख रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उदासी बहुत भयंकर वाली है। मतलब जैसे कोई इंसान लिटरली रो रहा हो अकेले में, क्योंकि 999 एक ही 9 काफ़ी होता है उदास रहने के लिए। यहाँ पे 999 आ चुका है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स चल रहा है, तो आपके पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर ही चाहते हैं कि आप लोग अलग हो जाएं। ओके, लेकिन सबके लिए कोई मैसेज नहीं होता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन ये 999 का मीनिंग यही होता है कि इनको छोड़ के अब आगे बढ़ो। ओके, तो इस वजह से आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आंखें खोल के चलना है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता दूं, यहाँ पे ये देखिए आंखें खुली हैं ना, बस अपनी थर्ड आई, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आंखें बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है कि रीडिंग ये आई है तो पार्टनर भी आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो चुका है जिसको लंबा टाइम बीत गया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 6 मंथ से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। अगर आना होगा तो कैसे भी करके आएंगे, एंड नहीं आना है तो पूरी ज़िंदगी वेट करते रहिए, वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर तो जो साइन आया है वो तो नहीं आने वाले हैं, भले ही ये कितने दुखी हों, क्योंकि अब ये किस कंडीशन में फंसे हैं ये तो सिर्फ आपके पार्टनर को पता होगा। ओके, लेकिन सबके लिए नहीं है। इस वजह से जिनके पार्टनर आने के चांसेस हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन नहीं है, उनके लिए आपके पार्टनर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं एंड ये अपने इस दुख भरी ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं। यस, इनके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। इनको हर किसी ने बैक स्टेप किया है, इनको हर किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन आप ही एक इकलौते ऐसे पर्सन हैं जिसने इनको मतलब सुख दिया है, खुशी दी है। आप वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, क्योंकि बिल्कुल जैसे कौन सी लाइन थी इसमें, सबने ठुकराया है बस तुमने अपनाया है, इस टाइप की कोई लाइन थी। क्योंकि यहाँ पर इनके साथ सबने गलत किया है, सिर्फ आपने इनको वो लव दिया है जो इनको कहीं से नहीं मिला। एंड इसी वजह से यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक है। मतलब कि जिस लेवल का प्यार आपसे इनको मिला था वो कहीं इनको मिला ही नहीं। एंड इनकी आंखें लेट खुली हैं लेकिन खुल गई हैं कि आप ही सोलमेट हैं, आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। ओके, फिर से 8 एंड 2 10 नंबर, ये आप ही के साथ खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन शायद चीज़ें कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं कर रही हैं या नहीं करेंगी। एंड कुछ लोगों के पार्टनर हिम्मत करके वापस आने की कोशिश कर रहे हैं।
यस, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चाहते हैं। हो सकता है ये कोई मैरिज का प्रपोज़ल था जो आपके लिए आया था, ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, ये आप के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ऐसे भी कुछ इंटेंशन दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं। यस, आप लोगों ने बिल्कुल ही नो बोल दिया है कि नो टॉक टू माई हैंड, मुझे नहीं बात करनी। तो इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे देखिए चाइल्ड है, बच्चा। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपने बच्चों जैसी ज़िद ठान रखी है। मतलब आपको आपके कुछ एक्ट इनको चाइल्डिश लग रहे हैं कि कब ख़त्म होगा तुम्हारा ये बचपना, कब तुम समझ पाओगे। मतलब इतना सब कुछ आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन इनको दिख रहा है कि आपके अंदर से बचपना अभी तक नहीं गया है। तो ये चाहते हैं कि अब आप थोड़े से बड़े हो जाएँ, थोड़ा-सा चीज़ों को समझ के चलें, क्योंकि इनकी लाइफ़ तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, इनकी लाइफ़ तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड ऐसी कंडीशन में अगर आप भी इनके लिए कॉम्प्लिकेशन खड़े करेंगे, तो फिर ये कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? तो ये चाह रहे हैं कि आपके साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, फिर से सब चीज़ें लाइन पे आ जाएँ, लेकिन ना आपकी तरफ से सपोर्ट है, ना इनको कहीं से सपोर्ट है। ये सब तो इनकी चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, पुराने दिनों को याद करना, जो ओल्ड मेमोरीज़ थी उनको याद करके दुखी होना, रोना, परेशान होना। लेकिन वही बात हो जाती है कि कभी-कभी कुछ लोग ऐसी हालातों से बंध जाते हैं कि निकल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत उदास हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इनकी हालत क्या है वो तो हम लोग देख ही चुके हैं। यस, ये बात कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी है। यस, सबके पार्टनर देखिए वही चीज़ है कि सबके पार्टनर तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर के वापसी के चांसेस हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।